आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 8 का जो NMMS एग्ज़ाम होता है, NMMS एग्ज़ाम होता है, उसका जो साइंस का विज्ञान का क्वेश्चन आंसर पढ़ा जाता है। क्वेश्चन जो आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको हम पढ़कर पूरा करेंगे। जो कितना टकराएगा सो बताएंगे आज की इस वीडियो में। कितना क्वेश्चन टकराता है इसमें 5 या 10 हम बताते हैं। 2 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा जाता है। हर एक बार 2 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे साइंस का चैप्टर 2 का पेंसिलिन की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगर आप नहीं पढ़े तो आगे जाकर पढ़ लेंगे। शिशु एवं बच्चों के शरीर की प्रतिरक्षा उत्पन्न करने रोगकारक सूक्ष्मजीव को नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है। हैजा 6 बीमारियों को टीका द्वारा रोका जा सकता है। शिशु एवं बच्चों के शरीर प्रतिरक्षा यानी शिशु जब 5 से 4 साल के यानी बच्चा जब 5 साल के रहते हैं तो उसको एक टीका लगाया जाता है। वहाँ पर इसका टीका लगाया जाता है हैजा 6 रोग, जिससे उसको हैजा 6 रोग का प्रभाव नहीं पड़ता है। सूक्ष्मजीव द्वारा फैलने वाला रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति, वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचारीय रोग कहलाते हैं। संचारीय रोग किसे कहते हैं? सूक्ष्मजीव द्वारा फैलने वाले रोग जो संक्रमित व्यक्ति, वायु, जल, भोजन या कायिक द्वारा फैलते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान फैलते वायु, भोजन और जल द्वारा। जैसे में मक्खी एक ऐसा जीव है जो मक्खी एक संचारणीय रोग का उदाहरण है। संचारणीय रोग का उदाहरण है पर्यावरण में मौजूद बड़ी मात्रा में सड़े पेड़, मरे हुए जीव जो प्रदूषण फैलाते हैं, और कई रोगों के कारण है। सूक्ष्मजीव मृत जैविक अपशिष्टों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। प्रदूषण फैलाते हैं, मरे सड़े पौधे और प्रदूषण फैलाते हैं, और कई रोगों के कारण सूक्ष्मजीव मृत जैविक अपशिष्ट अपघटन इन्हें सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। वह पदार्थ पुनः अन्य पदार्थ, जंतु, दुर्गंध पदार्थ सूक्ष्मजीवों का उपयोग किए जाते हैं। यह पदार्थ पुनः अन्य पदार्थों एवं जंतुओं को दुर्गंध पदार्थ के सूक्ष्मजीवों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना 78% पाया जाता है। संचारणीय रोग का मुख्य कारक घरेलू मक्खी। संचारणीय रोग का मुख्य कारक क्या है? घरेलू मक्खी। यह इसके द्वारा प्रभावित होते हैं। किसके द्वारा होता है? भोजन, वायु के द्वारा भोजन वायु के द्वारा फैलते हैं। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर को कहा जाता है। मलेरिया रोग का वाहक किसे कहा जाता है? मादा एनोफिलीज मच्छर को कहा जाता है। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर को कहा जाता है। ईस्ट कोशिका की वृद्धि के कारण ब्रेड इटली फूलते हैं। डेंगू वायरस वाहक एडिस मच्छर द्वारा। डेंगू वायरस वाहक एडिस मच्छर द्वारा होता है। नमक और खाद्य तेल जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग सूक्ष्मजीव वृद्धि को रोकने के लिए लंबे समय तक सुरक्षित रखने के सामान्य रूप से किया जाता है। इसे परिरक्षक कहते हैं। यानी कि जैसे में आम का अचार, उसमें तेल और नमक डाल के रख दिया जाता है डिब्बा में करके, क्योंकि वह खराब न हो, कोई जीव का प्रभाव न पड़े, इसीलिए रखा जाता है। इसे परिरक्षक कहते हैं। दूध का 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं। दूध का 70 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड में गर्म करते हैं। फिर गलनांक ठंडा कर उसे
भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने के लिए सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है। पाश्चुरीकरण कहलाता है। यह क्या कहलाता है? पाश्चुरीकरण कर लेते हैं। 70 डिग्री सेल्सियस 15 से 30 सेकंड में गर्म करना और फिर ठंडा करना, गर्म करके फिर ठंडा करना। ऐसे सूक्ष्मजीव का वृद्धि रुक जाता है। ऐसे को क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण कहते हैं। ऐसी स्थितियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है या उसमें वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक को हिंदी में कहते हैं प्रतिजैविक। प्रतिजैविक प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। इसे प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और इनका कोर्स पूरा भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने की प्रतिजैविक दवाई उतनी असरदार नहीं होगी।